नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एससीओ में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है। संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र किया गया है। 22 देशों ने मिलकर आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। आज पीएम मोदी एससीओ से जमकर गढ़ से अपने संबोधन में उन्होंने खुलकर आतंकवाद का जिक्र किया और सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, खुले तौर पर पहलगाम में हुए आतंकी हमला का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है। एक बड़ी जीत भारत की हुई है, लेकिन जो तस्वीरें एससीओ समिट से आई है वो बड़े बड़े देशों को और खास करके डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा चुभने वाली है, क्योंकि देख सकते हैं ये तिगड़ी जिनपिंग, पुतिन और मोदी की तिगड़ी की जो तस्वीरें सामने आई है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बॉन्डिंग जो है वो कई लोगों को बौखलाहट पैदा कर रही है। बड़ी बात यह है कि मोदी और पुतिन के बीच में द्विपक्षीय बैठक भी हुई है और एक ही कार में सवार होकर मोदी और पुतिन नजर आए हैं। तो तस्वीरें भी बड़ा संदेश दे रही है, तो एक एक का जिक्र करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एससीओ का मंच पीएम मोदी ने एक नया नाम दे दिया, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। पीएम के भाषण की क्या कुछ बड़ी बातें रही? मैं तो तस्वीरें देख करके ही आश्चर्यचकित हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन में किस तरह की खलबली मची हुई होगी कि ये तीन के तीन लोग कल वहाँ वॉशिंगटन पोस्ट ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो हेडिंग्स दी कि दुनिया के 4 में से 3 महाशक्तियाँ, सुपर पावर्स, वो चीन में अमेरिका के साथ एकजुट हो रहे हैं और उसी की तस्वीर ये शी जिनपिंग, पुतिन साहब और अपने प्रधानमंत्री मोदी, ये जो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सारी चीज़ें कह रहा है। तो एक तो तस्वीरों की बात हुई, बहुत बड़ी जीत, और भारत का जो परचम प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ में जो लहराया है उसकी एक एक डिटेल मैं आपको दूंगा और आपका कलेजा जो है आज वाकई गर्व से जो है वो फूल जाएगा। अब इस वक्त भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। पुतिन साहब और प्रधानमंत्री मोदी दोनों आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। अभी अभी ताज़ा बयान आया है, प्रधानमंत्री मोदी ने गजब का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक वहाँ पे खेला है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी जीत जिसको कह सकते हैं कि जिस हिसाब से आप एससीओ के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज देना चाहते थे, तो पुतिन साहब ने बहुत कड़ा तगड़ा मैसेज दे दिया। दोनों एक साथ आज द्विपक्षीय वार्ता के लिए आ रहे थे, तो पुतिन साहब ने कहा कि अपने कार पे क्यों चल रहे हो, साथ में ही चल लेते हैं। और वो साथ में बैठे और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम साथ में ही चल पड़ते हैं। ये जो कार की तस्वीर है ये क्या है मालूम? डिप्लोमेसी में इससे बड़ा संकेत नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान ने कह दिया कि अमेरिका की गाड़ी को छोड़ के हम अब रूस की गाड़ी में बैठ गए हैं। वो गाना सुना होगा आपने, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। दोस्ती की तस्वीरें हैं, क्या मुस्कुराहट है, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। वाकई 3 लोग जो हैं, यही तस्वीर तो अमेरिका देखना नहीं चाहता था। और मैं आपको बता दूं, अभी अभी जो खबर आ रही है, अभी ताजा हिंदुस्तान के अंदर अमेरिका का जो एम्बेसी है उसने अचानक से उनको डेजावू होने लग गया है। अचानक से उन्होंने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती बड़ी गहरी है, हम लोग साथ में काम। अच्छा, बड़ी देर से याद आई आपको दोस्ती की बात, लेकिन क्या हुआ? सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी बात कि पुतिन का एक एंटीडोट मैं आपको सुना दूं, बड़ा मज़ेदार है वो वीडियो हो तो मैं आपको दिखा भी दूं कि कल जब फोटोग्राफ लिए जा रहे थे, तो जब फोटोग्राफ्स लिया जा रहा था तो उसके बाद पुतिन साहब जब गुजरे तो ये भिखारी मुल्क का, ये भिखारी प्रधानमंत्री, वो कूद के हाथ मिलाने के लिए गया। और आज ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन सामने से गुजर रहे हैं और शहबाज शरीफ जो है वो एक टक देख रहा है कि हमें ये इज्जत क्यों ना, भाई भिखारी। तस्वीरें तो गवाही है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो पूरी तरह से अलग थलग ही दिखाई दिए हैं। बिल्कुल अलग थलग, इनकी कोई औकात ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और इसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि सबूत, वो एससीओ की तरफ से डिक्लेरेशन, जो घोषणा पत्र दिया गया। घोषणा पत्र में क्या कहा गया? सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2000
25 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। अब ये समझिए कितना बदलाव आ गया। जब डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हो रही थी एससीओ की, तो उसमें चीन ने मना कर दिया था, पहलगाम की चर्चा नहीं हुई थी, तो जिसके ऊपर हमने साइन नहीं किया और इसलिए वो डिक्लेरेशन सामने नहीं हुआ, पब्लिक नहीं आया। एक बात। आज क्या हुआ उसका कारण समझिए क्यों नहीं हुआ कि कोई भी सदस्य देश अगर उसमें सहमति नहीं दिखाता है तो वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं कहलाता है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं निकलता। और आज चीन भी है, पाकिस्तान भी है और पहलगाम की निंदा भी है। और क्या कहा गया उसमें? उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति और संवेदना प्रकट की। ज्वाइंट स्टेटमेंट में आगे कहा गया, ऐसे हमलों के अपराधियों, साजिशकर्ताओं और आतंक को बढ़ावा देने वाले को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। दे मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। मतलब सीधे सीधे पाकिस्तान की कालिक के ऊपर भारत ने मुंह पे कालिक पोत दी और प्रधानमंत्री मोदी ये बहुत ही पुरजोर तरीके से उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि एससीओ को आतंकवाद पर दोहरे मापदंड को स्पष्ट रूप से सर्वसम्मति से नकारना चाहिए। ये चीन को भी कह दिया, पाकिस्तान को भी कह दिया कि भाई आप यहाँ पे टेररिज्म के खिलाफ बात करने के लिए तो भाषण दे देते हो, लेकिन जब एक्शन लेने का मौका आता है तो चीन भी आतंकवादियों के साथ खड़ा हो जाता है और पाकिस्तान तो उसकी सेंटर है ही है, उसका मेन जो है स्पॉन्सर तो है ही। ऐसे में ये दोहरा मापदंड जो है, तो जो ये जो हिपोक्रेसी है चीन और पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर के, प्रधानमंत्री ने पुरजोर तरीके से ये बातें कही। अब उन्होंने कहा कि यह मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य है कि जो टेररिज्म है वो किसी भी फॉर्म में है उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। तो एक तो बहुत बड़ी जीत एससीओ के ज्वाइंट डिक्लेरेशन के अंदर जो भारत के पक्ष को बाकायदा रखा गया, इसमें पाकिस्तान की बहुत किरकिरी हो रही है और पाकिस्तान की मीडिया पागल हो बैठी है कि भाई ये क्या हुआ, हम गए ही क्यों, जब आपको मालूम था मोदी वहाँ आने वाले हैं, हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला है, बेइज्जती होगी, ग्लानि होगी, और वो सारी चीज़ें वो साफ साफ वो दिख रही है। लेकिन ये तो प्यादा है छोटा मोटा, मेन मैसेज तो देना है अमेरिका को। तो अमेरिका को बहुत कायदे से मैसेज दिया गया है पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मीटिंग वो चल रही है, द्विपक्षीय वार्ता, उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने एक एक शब्द, और ये भी समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के एक एक शब्द को बाकायदा माइक्रोस्कोप डाल करके पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि यहाँ एक नई शुरुआत हो रही है, दुनिया बदल रहा है, उसकी एक नया आगाज जो है देखने का मौका मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? भारत और रूस हमेशा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। कठिन परिस्थिति क्या है? तो ये सन की ट्रंप ने कठिन परिस्थिति पैदा की है, और प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हम कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े हैं, इसमें कोई इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा घनिष्ठ सहयोग न केवल दोनों देशों की जनता के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ये लीजिए, दिस इज हाउ अ ग्लोबल लीडर टॉक्स। और उन्होंने क्या कहा? ये सारी जगह क्या कर रहे हैं अमेरिका, ये ट्रंप प्रशासन के लोग जिनको न हिंदुस्तान के बारे में मालूम है न कुछ, ये सब अपने खानदान को पाकिस्तान में और दुनिया जगह में वो पैसे कमाने के एजेंडे पे लगाए हुए हैं और अमेरिका का नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको मैसेज दिया गया कि रूस और भारत की दोस्ती और हमारे बीच जो सहयोग चल रहा है ये दुनिया के लिए ज़रूरी है, नॉट ओनली इंडिया एंड रूस, यहाँ के लोगों के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया में स्थिरता लाने के लिए और समृद्धि लाने के लिए ज़रूरी। यही काम तो हम लोग कर रहे थे, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल जो हम वहाँ से ले रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, वही तो हम बाकी देशों को बेच रहे थे, जिससे जो पेट्रोलियम का जो कीमत है वो स्टेबलाइज थी। और सबसे बड़ी बात, नया खुलासा आया है कि हिंदुस्तान से यही रशियन ऑयल जो हम वहाँ से ले रहे हैं, जिसको लेकर के ये सब किया गया और मोदी वॉर बताया जा रहा है, दरअसल
यूक्रेन भी हिंदुस्तान से वो डीजल ले रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी के लिए हिंदुस्तान और रूस का एक साथ होना ज़रूरी है। हम यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर लगातार चर्चा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, और कल भी जेलेंस्की ने फ़ोन किया प्रधानमंत्री मोदी को, जिससे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत नाराज़ बताए जा रहे हैं कि भाई ट्रंप ने, ये जेलेंस्की ने क्यों मोदी को फ़ोन किया। अरे भाई, मोदी फादर फिगर हैं, इन्हीं के पास शांति की चाबी है, तुम्हारे पास बवंडर का क्रिएट करने की आदत है तुम्हारी, तो इसलिए उसने फ़ोन किया। और इसलिए इस मसले को द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने बड़ी ईमानदारी से उठाया। हम शांति के लिए हाल के सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है सभी पक्ष रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने और अस्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजेंगे। ये पूरी मानवता का आह्वान है। ये ह्यूमैनिटी जो है ये मांग कर रही है कि यहाँ पे परमानेंट शांति हो। परमानेंट शांति कैसे होगी? एक एक वर्ड जो माइक्रोस्कोप जो मैं कह रहा हूँ, परमानेंट शांति का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जो रूस को भी मंजूर हो और यूक्रेन को भी मंजूर हो। तो रूस ने तो साफ कह दिया है कि पहली शर्त यही है कि यूक्रेन में नाटो नहीं आएगा। जिस वजह से ये युद्ध शुरू हुआ, आप हमारे पड़ोस में घुस करके वहाँ पे आप जो है अपने तमाम असला और बारूद को आप वहाँ पे डिपो बनाएंगे, ये मंजूर नहीं है। तो ये तो परमानेंट, जब भी प्रधानमंत्री मोदी या कोई कहते हैं कि भाई परमानेंट सोल्यूशन निकलना है, परमानेंट सोल्यूशन का मतलब ये है कि यूक्रेन से नाटो जो है वो बाहर जाए। तो ये देखिए क्लियर कट तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये सारी चीज़ें, जिस चीज़ के लिए जो अपेक्षित था कि ये जो दादागिरी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है उसके खिलाफ किस तरीके से रूस, भारत और चीन एक साथ एकजुट एक साथ आएंगे, वो बिल्कुल साफ होता दिख रहा है। बहुत बड़ी जीत, भारत पे गर्व करने के लिए पूरी दुनिया के लोग। और मैं आपको बता दूं, इसका रियल इम्पैक्ट ये हो रहा है, मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन, और धमकी अब वापस डोनाल्ड ट्रंप को इमानुएल मैक्रों दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब फ्रांस ये कह रहा है कि हम अब वापस अमेरिका के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ये आवाज़ जो है जापान से भी उठ रही है, न्यूजीलैंड से उठ रही है, ये ऑस्ट्रेलिया से उठ रही है, इवन ईयू के कई सारे मुल्क अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका का ये दादागिरी बर्दाश्त नहीं होगा। तो एक चिंगारी प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो चिंगारी लगाई, अब वो धीरे धीरे जंगल की आग की तरफ फैल रहा है। और यही प्रधानमंत्री मोदी की काबिलियत है और हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में फहर रहा है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में भारत और रूस की दोस्ती देखकर जरूर डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा परेशान होंगे। 40 मिनट से ज्यादा द्विपक्षीय बैठक पीएम मोदी और पुतिन के बीच में हुई है, लेकिन जिस अंदाज में पीएम मोदी एससीओ में अपना संबोधन खत्म कर पुतिन के साथ उनकी कार में बैठ के निकले, वो तस्वीरें भी डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा चुभ रही होगी। कई संदेश देने की कोशिश की गई और ये संदेश बिल्कुल साफ साफ है। और सबसे बड़ी जीत भारत की आतंकवाद के मुद्दे पर है, क्योंकि पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। शहबाज शरीफ भी बैठे थे और शहबाज शरीफ के सामने ही जो संदेश गया है पाकिस्तान को, वो भी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों की किरकिरी करता है। कई बड़े संदेश और सबसे बड़ी जीत, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है आतंकवाद के मुद्दे पर। 22 देशों ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।